करते हैं हम लोग पार्ट 3 ऑफ मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, जहाँ पे हम लोग मेरिट सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टाइम रेट, पीस रेट, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, पीस रेट पढ़ लिया था। फिर पीस रेट का भी दो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रेट पीस रेट जो कि सिंपल फॉर्मूला होता है यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, और एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट। और डिफरेंशियल पीस रेट का भी दो सिस्टम है, एक टेलर और मेरिक, जो अपने सिलेबस में। टेलर और को हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था पार्ट 2 में। मेरिक हम लोग आज करने वाले हैं। मेरिक के लिए एक चीज़ बोलेंगे हम कि टेलर जो है ना वो थोड़ा सा क्रूएल था, वो पेनलाइज करता था। मेरिक थोड़ा अच्छा इंसान है। मेरिक बोलता है हम लोग पेनलाइज नहीं करेंगे, कोई लेबर अगर इनएफिशिएंट है उसको नॉर्मल देंगे पैसा, लेकिन कोई अच्छा काम करा तो रिवॉर्ड देंगे ज़रूर। टेलर ऐसा नहीं करता था। टेलर अच्छा काम करने वालों को रिवॉर्ड और बुरा काम करने वालों को पेनलाइज करता था। ठीक है, ये चीज़ आगे हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेरिट सिस्टम में अगर हम लोगों को निकालना है अर्निंग, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ सेम होगा, क्योंकि मेरिट एक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम यूज़ होने वाला है, जो कि है यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस जो है, ये क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस यही रहता है। रेट पर यूनिट को कैलकुलेट करना ही हम लोगों का मेन पर्पस है। मेरिक और टेलर दोनों में ही, टेलर में भी कर सकते हैं या मेरिक में भी करेंगे। अब देखते हैं मेरिक सिस्टम में ये रेट पर यूनिट निकालने के लिए करना क्या पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है एफिशिएंसी कैलकुलेट करना पड़ता है। अब एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होता है देखते हैं। अभी यूनिट्स अगर हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है, यानी हम लोग जो भी अर्निंग निकालेंगे वो यूनिट्स के बेसिस पे निकालेंगे, तो एफिशिएंसी भी यूनिट्स के बेसिस पे ही निकलेगा। तो एक चीज़ याद रखना है, मेरिक में जब भी एफिशिएंसी निकालना हो हम लोग क्या लेंगे, यूनिट्स वाला डेटा लेंगे, टाइम वाला डेटा नहीं लेंगे। यूनिट्स वाला डेटा कैसे एफिशिएंसी निकलेगा उसमें देखते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम में मार्क्स निकालते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा। अब लेट से एक बच्चा है जिसका मार्क्स आया 250, और टोटल एग्जाम जो वो दिया वो 500 मार्क्स के लिए दिया था, तो उसका 50% हो गया ना। सेम मेरिट में भी होगा। आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। ये मान लीजिए एक लेबर का एक्चुअल प्रोडक्शन है, और उस लेबर को हमने बोला था काम करने के लिए 500 यूनिट्स, मतलब मैंने बोला कि 500 यूनिट्स बना दो, उन्होंने उसने बनाया ही 250 यूनिट्स। अब इसका मतलब वो 50% ही बना पाया, तो उसका एफिशिएंसी 50% है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टू 100। बहुत सिंपल है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम के बेसिस पे, क्या ये टाइम का बेसिस पे रेलिवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग अंडर मेरिट सिस्टम? नो, इट इज नॉट रेलिवेंट। तो क्यों पढ़ रहे हैं फिर? एमसीक्यू में ये आता है। अभी देखते हैं एक्चुअल टाइम। एक लेबर है जिसने 8 घंटा लिया काम करने के लिए, और लेकिन मैंने उसे बोला था कि आप स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स लो, यानी कि आप 10 आवर्स में काम कंप्लीट करके दे दो। उसने 8 घंटे में कर दिया, अच्छा लेबर है। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ अबव फॉर्मूला, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने एक्चुअल टाइम को ऊपर लिया था, एक्चुअल डेटा को ऊपर लिया था, स्टैंडर्ड डेटा को नीचे, इंटू 100 किया था। तो मेरे यहाँ पे एक्चुअल है 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। 8 कितना आ जाएगा ये, 80%। यहाँ पे 80% आ रहा है। क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि अगर आप लोग लॉजिकली देखें, तो अगर कोई लेबर 10 घंटा का 8 घंटा में करता है तो वो अच्छा लेबर है, वो एफिशिएंट है, उसका 100 से ऊपर आना चाहिए एफिशिएंसी। आ कितना रहा है, 80%। तो यहाँ पर सर कैलकुलेशन में कुछ तो गलती किया हमने, क्योंकि ये लेबर अच्छा है लेबर है। तब क्या करना होगा, उन लोगों को फॉर्मूला ठीक करना पड़ेगा। फॉर्मूला में स्टैंडर्ड को ऊपर रखना पड़ेगा, और एक्चुअल को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। और जब ये काम करेंगे हम लोग, तो मेरा ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग वापस से। आज था स्टैंडर्ड टाइम ऊपर, एक्चुअल टाइम नीचे, इंटू 100। स्टैंडर्ड टाइम है 10, ये है 8, इंटू 100 करेंगे, आंसर आएगा 125%। इसका मतलब क्या है कि एक लेबर अच्छा लेबर है, 125% है, तो ये आंसर करेक्ट है। तो ध्यान रखना, जब भी टाइम वाला डेटा दिया होगा हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम ऊपर रखना, एक्चुअल टाइम नीचे रखना, 8 to 100 करना है। लेकिन यूनिट्स वाले डेटा में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। वहाँ पे क्या करना होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन ऊपर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नीचे। ध्यान रखना है, एक्चुअल प्रोडक्शन बोल रहा हूँ मैं, यानी यूनिट्स वाला डेटा है, प्रोडक्शन होगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। कि एक्चुअल प्रोडक्शन का दूसरा नाम हम लोगों को पता है, यूनिट प्रोड्यूस, सेम चीज़ है। यूनिट प्रोड्यूस बोले, एक्चुअल प्रोडक्शन बोले, सेम चीज़ है। क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है आपको कि क्वेश्चन ना कुछ इस तरह से देगा, ये आंसर क्या है 125 ना, तो क्वेश्चन ये ना दे के आपको ये 8 नहीं देगा, और बताए पूछेगा आपसे, बताइए आपका एक्चुअल टाइम कितना है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बेसिक मैथमेटिक्स करना है। 80 को यहाँ आना है और 125 को यहाँ लाना है, तो आपको हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 10/125 इंटू 100, अल्टीमेटली आंसर 8 आवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, बेसिकली बेसिक फिगर्स दे देगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ तक तो हम लोगों को समझ आ गया कि एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं और कैसे कैसे टाइप का सम्स आ सकता है एफिशिएंसी निकालने में। अब एक चीज़ और, एफिशिएंसी निकालने के बाद क्या करना है? एफिशिएंसी निकालने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, डिफरेंशियल पीरियड सिस्टम, मेरिट का सिस्टम को एनालाइज करना है। अगर मेरा एफिशिएंसी जो है, लेट्स से एक लेबर है, उसका एफिशिएंसी आया है 75%। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है यूनिट पीस रेट में, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, ठीक है। अगर उसका आंसर आया है 75%, तो उस लेबर को हम कितना पैसा देंगे? ये लेबर अच्छा लेबर तो नहीं है, ये देखो ये मेरा रेड वाले में आ रहा है ना, 75% कहाँ पे आता है? इसके अंदर। वो लेबर का एफिशिएंसी 75%, तो इसके अंदर आ रहा है। अगर वो इस वाले रेंज में आ रहा है, यानी 83 या उससे नीचे आ रहा है, तो उसको कितना देंगे? नॉर्मल पीस रेट। लेट्स अज्यूम मेरा जो नॉर्मल पीस रेट है, यानी कि रेट पर यूनिट जो है वो है 10। अभी यहाँ पे उस लेबर को कितना देंगे हम लोग? 10। जो भी वो एक्चुअल प्रोडक्शन किया उससे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना करने से आंसर आ जाएगा। लेट्स एक और लेबर है जिसका एफिशिएंसी आया है 89% या फिर 84 आया है, 89 86 इसके बीच में आ रहा है, मतलब 84 से ज़्यादा बट अप टू 100, यानी एग्जैक्ट 100 आया तो भी या उससे कम आया तो भी, बट 83 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 84 से शुरू होना चाहिए। इसके बीच में अगर एफिशिएंसी आ रहा है, अगर हम एकदम सिंपल लाइन में बोले तो ग्रेटर देन 83 बट अप टू 100% अगर एफिशिएंसी आ रहा है, तो वहाँ पे 110% ऑफ रेट पर यूनिट, यानी कि 10 रुपये का 110%, 10 रुपये का 110% कितना हो जाता है? ये 11 रुपये। यानी उस लेबर को जिसका एफिशिएंसी 89% है, उसको 10 नहीं मिलेगा, उसको 11 मिलेगा। ज़्यादा क्यों मिल रहा है? एफिशिएंसी थोड़ा अच्छा है ना उसका, इसलिए। अच्छा एक और लेबर है जिसका एफिशिएंसी आ रहा है 102%, तो उस केस में क्या करेंगे? उसको 120% ऑफ रेट पर यूनिट मिलेगा। मेरा रेट पर यूनिट कितना है? 10, और 120% कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। यानी अब ये जो थर्ड लेबर है जिसका मैंने 120% बताया, 102% एफिशिएंसी बताया, उसको यहाँ पे 11 नहीं, उसको तो 12 मिलेगा। ये और ज़्यादा अच्छा लेबर है, तो 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उसने जितना यूनिट्स बनाया, जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा सिस्टम पूरा मेरिक सिस्टम इस तरह से ही काम करता है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक सम भी सॉल्व कर लेंगे अभी हम लोग। टाइम सेव कभी क्वेश्चन में निकालने बोलते तो क्या करना है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, बहुत सिंपल है। ऊपर वाले एग्जांपल में ले लेते हैं हम। मैंने एक लेबर को बोला था ना 10 घंटे में काम कर दीजिए, और उसने कितने घंटे में किया? 8 आवर्स में। कितना घंटा वो बचा दिया मेरा? जो काम वो 10 घंटे में करता, मेरा फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता वहाँ पे, जितना भी एक्सपेंसेस है, वेरिएबल एक्सपेंसेस लगता ना फैक्ट्री का, जो कॉमन में होता है, तो वो मेरा वो 2 घंटा का बच गया ना। वो पहले बंद करके चला गया मशीन, तो 2 घंटा का मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बच गया, पावर हो सकता है पावर बिल जो है वो बच गया। तो यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम सेव हुआ, इससे भी मेरा फायदा होता है। तो ये अच्छा लेबर है, टाइम सेव किया। तो टाइम सेव निकालते कैसे? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, बहुत सिंपल है। चलो यहाँ तक हम लोग कर लिए, एक सम्स करेंगे और फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे। ये एक लेबर है, लेबर दो लेबर है हम लोगों का यहाँ पे, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। दो लेबर है जिसका हम लोगों को अर्निंग निकालना है अंडर मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। लेबर का रेट पर यूनिट कितना है? 2 रुपये, यानी कि एक रेट पर यूनिट है 2 रुपये, तो सिंपल है, हम लोग 1 यूनिट बनाता है तो 2 रुपये देते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 400, मतलब उसको हम बोला है कि 400 यूनिट बना दो, दिन भर में 8 घंटा होता है। तो उसने बनाया कितना? ए बनाया 300, बी बनाया 440। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ए का कैलकुलेट कर लें तो ए का मेरा एफिशिएंसी क्या होगा? यहाँ पे ए जो है उसका एक्चुअल प्रोडक्शन है 300, तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। एफिशिएंसी निकालने के लिए 300 यूनिट्स एक्चुअल है और स्टैंडर्ड है 400, इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 75%। और बी का भी निकाल लेते हैं इसी टाइम। बी का कैसे निकलेगा? 440/400 इंटू 100, दिस बिकम्स 110%। ये क्या है? एफिशिएंसी है, ठीक है। चलो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम लोग, हम लोगों का अर्निंग भी निकालना है। याद रखना है हम लोगों को रेट पर यूनिट कितना, 2 रुपये, ठीक है।
अब जब हम लोग अर्निंग निकालेंगे तो ए का निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, ए का जब हम लोग अर्निंग निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ। तो ए का हम लोग लिख लिया 300 इनटू हम लोग क्या लेंगे, रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट कितना है, 2 रुपये। बट एक बार चेक करेंगे कि उसका एफिशिएंसी कितना है। एफिशिएंसी है 75%। जब एफिशिएंसी है 75% तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे फॉल कर रहा है, इधर पे। ये नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, यानी उसको सिर्फ 2 रुपये मिलेगा, ज़्यादा भी नहीं मिलेगा कम भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 रुपये। उसका अर्निंग कितना हो जाएगा, 600। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर अर्निंग लेबर बी में। बी कितना कर रहा है, 440 का वो प्रोडक्शन कर रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन उसका। 2 रुपये उसको भी देंगे हम लोग, लेकिन चेक करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना है, 110%। 110% एफिशिएंसी वाला अगर हम लोग चार्ट में जाए, कहाँ पे आ रहा है 110%, 110% लेवल यहाँ पे आ रहा है, ये देखो। तो उसको कितना मिलेगा, 120% ऑफ रेट पर यूनिट। उसका एफिशिएंसी अगर 110% है, देन ही विल गेट 120% ऑफ रेट पर यूनिट। 120% ऑफ रेट पर यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 440 इंटू 2.4, और फाइनली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1056। तो इसी के साथ हम लोगों का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। इसी तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है सारा चीज़ें। कुछ एडिशनल एमसीक्यूज है लॉजिकल, जो उसको सॉल्व करना है वो हम लोग एग्जाम टाइम में सॉल्व करेंगे एक बार बैठ के। अभी के लिए आप लोग अपना सेल्फ स्टडीज कीजिए, जितना हो सके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को तो आप कमेंट में आस्क पूछ सकते हैं आप, मैं वहाँ पे रिप्लाई आप लोगों को कर दूँगा। और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर, सब्सक्राइब तो करके ही रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जल्दी ये डलेगा। नेक्स्ट चैप्टर में भी कैपिटल गेन हम लोग डालने वाले हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।